Hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we will talk about the joints. मेरे लास्ट सेशन में बच्चों मैं ह्यूमन स्केलेटन आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। पूरी 206 हड्डियां हम पढ़ चुके हैं, सारी बोन्स को मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जॉइंट्स क्या होते हैं? अब एक बोन जब दूसरी बोन से कनेक्ट होती है तो उसके बीच में एक तरीके का जॉइंट बनता है ना, वो एक दूसरे से ज्वाइन करती है और वहां पे उस चीज को जॉइंट कह दिया जाता है। सो आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो है, कितने तरीके के जॉइंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो क्राइटेरियाज हैं। पहला है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन बोन्स। बोन्स के बीच में गैप है कि नहीं है ना, स्पेस है कि नहीं है। उस स्पेस को क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी कहते हैं। तो बोन्स के बीच में साइनोवियल कैविटी है या नहीं है, उस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे बोन्स को। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कितने तरीके के वहां कनेक्टिव टिश्यू है या कौन सा कनेक्टिव टिश्यू वहां प्रेजेंट है। ओके बच्चों, तो ये दो क्राइटेरियाज हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जॉइंट्स ऐसे डिवाइडेड हैं और उसके हिसाब से, इन दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया बच्चों। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है फाइब्रस जॉइंट बच्चों। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कितनी बार इस टर्म का यूज कर चुकी हूँ फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या है? क्योंकि यहाँ पे साइनोवियल कैविटी जो है प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो गैप नहीं है बोन्स के बीच, बोन्स आपस में टाइटली कनेक्ट है। ओके, जब वो टाइटली कनेक्ट है तो साइनोवियल कैविटी नहीं होगी और इस तरीके के जॉइंट्स को फाइब्रस जॉइंट्स कहा जाता है। ओके, बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ओके, सूचर्स हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। नाउ यहाँ पे बोन्स आर कनेक्टेड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे बोन्स कैसे कनेक्टेड है? बोन्स के बीच में एक तरीके का डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि कोई गैप प्रेजेंट नहीं है बोन्स के बीच में। और जैसे कि नाम है कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो बोन्स के बीच में जरूर कोई कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। जॉइंट में जरूर कोई कार्टिलेज प्रेजेंट होगा बोन्स के बीच में। सो बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। यहां तक आपको क्लियर है बच्चों? हम आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे साइनोवियल कैविटी यानी कि वो जो गैप है वो प्रेजेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होगी। साइनोवियल कैविटी में एक तरीके का लिक्विड भरा होता है बच्चों, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, वो लिक्विड वहां क्यों होता है? ताकि दो बोन्स आपस में एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कर सके। ओके, सो और भी बहुत सारे फंक्शंस है उसके। सो इन कैविटी साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट। ओके, और बोन्स आर कनेक्टेड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लगा होता है। सो इस तरीके के जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, जहाँ पे साइनोवियल कैविटी जो है प्रेजेंट होती है। नाउ हम फाइब्रस जॉइंट्स के टाइप देखेंगे अब। ओके बच्चों, तो चलिए फाइब्रस जॉइंट के टाइप देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट। सबसे पहले है सूचर्स, देन सिंडेस्मोसिस एंड इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो चलिए सूचर से शुरू करते हैं। सूचर एक तरीके का फाइब्रस जॉइंट है बच्चों। ओके, कैसा है? ये इमूवेबल जॉइंट है। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सूचर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये
स्कल बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बोन्स टाइटली कनेक्टेड है एक दूसरे से, उनके बीच में कोई साइनोवियल कैविटी नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो इस तरीके के जॉइंट को हम सूचर्स कहते हैं। सूचर्स फाइबरस जॉइंट है, इमूवेबल है, अब स्कल बोन्स में पाए जाते हैं। जैसे कि कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच का सूचर है। ओके, एंड सेजिटल सूचर। सेजिटल सूचर कहाँ पाया जाता है? बिटवीन टू पेराइटल्स। ऐसे ही मैंने और सूचर्स भी आपको बताए थे, लेम्डोइडल सूचर हो गया। ओके, सो ये थे हमारे सूचर्स जो कि फाइबरस जॉइंट्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स हैं। नाउ इनके लिए एक और टर्म होती है बच्चों, जैसे कि सिनआर्थरोसिस यहाँ मैंने लिखा हुआ है। क्या होता है ना कि मूवमेंट के बेसिस पे इन जॉइंट्स को 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, या फिर 3 टर्म्स दी गई हैं, हम ये बोल सकते हैं। जब जॉइंट्स के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होती, वो बिल्कुल इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, तो उनको सिनआर्थरोसिस कहते हैं। जब उनके बीच में वो हल्की सी मूवमेंट अगर परमिट करते हैं तो उस तरीके को हम एम्फीआर्थरोसिस कहते हैं, और अगर वो फ्रीली मूवेबल होते हैं तो उस तरीके के जॉइंट के लिए जो टर्म है वो है डायआर्थरोसिस। ओके, तो ये 3 है और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इनके बारे में। नाउ दिस इज सिनआर्थरोसिस। द जॉइंट्स आर टाइटली, बोन्स आर टाइटली कनेक्टेड विद ईच अदर और गैप नहीं है, तो इस तरीके को सिनआर्थरोसिस कहते हैं। अब सूचर्स का एक और टाइप है, और हम कह सकते हैं इसकी एक और डिवीजन है, तो जिसमें आता है सिनोस्टोसिस। सिनोस्टोसिस क्या होता है बच्चों? तो when some sutures in childhood are replaced by bones in adult, और इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चों के केस में कुछ सूचर्स जो होती हैं, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे एज के साथ वो सूचर वहां खत्म होने लगते हैं और एक बोनी पोर्शन से रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब पूरा जो है वो पूरा एक सिंगल बोन बन जाता है और उनके बीच का जो सूचर होता है वो गायब हो जाता है। तो उस तरीके को सिनोस्टोसिस जॉइंट्स, ठीक है, कहते हैं। और वहां पे जो ये चीज है, वो सूचर्स हैं, वो सिनोस्टोसिस में आते हैं। ओके, यहाँ पे कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है दोनों बोन्स का, कि उनके बीच का जो स्पेस है वो पता ही नहीं चलता। स्पेस इन सेंस उनके बीच का जॉइंट पता नहीं चलता। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल है मेटोपिक सूचर, जो कि 2 फ्रंटल के बीच में प्रेजेंट होता है। इन द केस ऑफ चाइल्ड यहाँ पे मेटोपिक सूचर प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों फ्रंटल के बीच में। लेकिन फ्रंटल तो सिंगल बोन है। एडल्ट के केस में तो क्या होता है, यही जो मेटोपिक सूचर है ये यहाँ से गायब हो जाएगा एंड ये सिंगल बोन बन जाएगी, एक सिंगल बोन बन जाएगी, फ्रंटल कहलाती है। ओके, क्लियर है सिनोस्टोसिस, सूचर क्लियर है आपको? आगे बढ़े, चलिए। नाउ नेक्स्ट है सिंडेस्मोसिस। ये भी फाइब्रस जॉइंट में आता है। यहाँ पे क्या होता है, more distance or greater distance between the articulating surface of 2 bones than sutures। अब सूचर्स के केस में क्या होता है, दोनों बोन्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता। ओके, बिल्कुल वो आपस में ज्वाइन रहती हैं, बिल्कुल इमूवेबल है। ओके, लेकिन सिंडेस्मोसिस के केस में क्या है, यहाँ पे हल्का सा डिस्टेंस होता है। सूचर्स के हिसाब से देखा, कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे हल्का सा डिस्टेंस होता है दोनों बोन के बीच। तो यहाँ पे ये भी फाइब्रस जॉइंट है लेकिन पर हल्का सा डिस्टेंस प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है विच इज टिबियोफिबुलर जॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाले मूवेबल होते हैं, ये भी इमूवेबल होते हैं, बट आर्टिकुलेटिंग सरफेस जहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है ना, वहाँ पे हल्का सा गैप है, ठीक है, सूचर से हल्का सा ज्यादा गैप है, तो इसीलिए ये सिंडेस्मोसिस में आते हैं। नेक्स्ट इज गोम्फोसिस। गोम्फोसिस का केस कैसा है, ये भी एक तरीके के जॉइंट्स हैं जहाँ पे 2 चीजें आपस में आर्टिकुलेट होती हैं और ऐसे आर्टिकुलेट होती हैं जैसे कि सूचर्स आर्टिकुलेट होते हैं। तो इस तरीके के जॉइंट में आता है व्हेन अ कोन शेप स्ट्रक्चर फिट्स इनटू अ सॉकेट। कोई भी सॉकेट में एक कोन शेप स्ट्रक्चर जब फिट होता है तो उस तरीके के जॉइंट को गोम्फोसिस कहते हैं। बिटवीन
टूथ एंड जॉ बोन, ओके, एंड ये भी एक सिनआर्थरोसिस है, ओके। सिनआर्थरोसिस मतलब ये भी इमूवेबल है, ओके। सो कोन शेप स्ट्रक्चर फिट्स इनटू अ सॉकेट। क्लियर है कॉम्फोसिस। आगे बात करते हैं इंटरओसियस मेम्ब्रेन। इंटरओसियस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इंटरओसियस मेम्ब्रेन। आपको पता है अब ये एक मेम्ब्रेन है जो कि दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होगी उनको जोड़ने के लिए, ओके। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? देन इट इज प्रेजेंट बिटवीन नेबरिंग बोन्स। दो साथ की बोन्स। अब नेबरिंग बोन्स कहाँ होंगी? हाथ में, ठीक है। यहाँ रेडियस जा रही है, यहाँ अल्ना जा रही है, ओके। रेडियस अल्ना जा रही है, तो इनके बीच में एक गैप है जो कि जब आप वो सेशन देखेंगे तो उस बीच में आपको गैप दिखाई देगा दोनों बोन्स के बीच में। तो वहां गैप में वो खाली नहीं होता, उसके बीच में प्रेजेंट होती है इंटरओसियस मेम्ब्रेन जो कि दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट रखती है और हिलने नहीं देती। ओके, यहाँ पे नेबरिंग बोन्स के बीच में होती है ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन। बिटवीन टिबिया एंड फिबुला एंड रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। लेग रीजन में टिबिया और फिबुला दो बोन्स ऐसे ही कनेक्टेड होती हैं और बीच में इंटरओसियस मेम्ब्रेन। रेडियस और अल्ना के बीच में भी दे हैव इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो ये थे हमारे फाइब्रस जॉइंट्स। अब इसके बाद हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पे चलेंगे, ठीक है बच्चों। नाउ कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी कोई साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। नो साइनोवियल कैविटी एंड बोन्स आर टाइटली कनेक्टेड बाय अ कार्टिलेज। कोई भी कार्टिलेज हो सकता है, वो हाईलाइन कार्टिलेज हो सकता है, वो फाइब्रो कार्टिलेज हो सकता है। बोन्स आर टाइटली कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, ठीक है। मे बी हाईलाइन, मे बी फाइब्रो कार्टिलेज एंड देयर इज नो साइनोवियल कैविटी। कोई इतना बड़ा कैविटी लाइक गैप यहाँ नहीं प्रेजेंट है, ओके बच्चों। कार्टिलेजिनस जॉइंट। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा सिनकॉन्ड्रोसिस। हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट के। पहला है सिनकॉन्ड्रोसिस, व्हेन बोन्स आर कनेक्टेड बाय हाईलाइन कार्टिलेज। तो बोन्स जब एक हाईलाइन कार्टिलेज से कनेक्टेड है, उस तरीके के कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिनकॉन्ड्रोसिस कहा जाता है। क्लियर है? व्हेन बोन्स आर कनेक्टेड बाय हाईलाइन कार्टिलेज। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो एपिफाइजियल प्लेट इन ग्रोइंग बोन्स, ठीक है। जब बोन्स जो है अपने ग्रोइंग स्टेज में होती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है, एक जो उनकी एपिफाइजियल लाइन है वो कन्वर्ट हो जाती है एपिफाइजियल प्लेट में। और ये एपिफाइजियल प्लेट जो है ये तरीके की हाईलाइन कार्टिलेज वहां प्रेजेंट होती है। बोन वाले जहां पे मैंने बोन का स्ट्रक्चर समझाया था, आप उस सेशन में जाके एपिफाइजियल प्लेट वहां पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, ठीक है। जहां से, जिस पॉइंट से रिब्स अटैच हो रही होती है स्टर्नम से, वहां पे मैंने आपको एक तरीके का कार्टिलेज बताया था विच इज कोस्टल कार्टिलेज। और कोस्टल कार्टिलेज एक हाईलाइन कार्टिलेज है। तो बोन्स और रिब्स, स्टर्नम और रिब्स के बीच हाईलाइन कार्टिलेज लगा होता है और जिससे स्टर्नम से रिब्स जो है आर्टिकुलेट हो रही होती है। किस साइड से? वेंट्रल साइड से। स्टर्नम आगे की तरफ ही प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे लगा होता है सिनकॉन्ड्रोसिस। नेक्स्ट, सिम्फाइसिस। ये सेकेंड टाइप है सिम्फाइसिस, व्हेन बोन्स आर कनेक्टेड बाय अ फाइब्रो कार्टिलेज। तो बोन्स यहाँ पे कनेक्टेड है कैसे कार्टिलेज से? एक तरीके की फाइब्रो कार्टिलेज से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, ये एम्फीआर्थरोसिस है। एम्फीआर्थरोसिस के बारे में क्या बताया था? यहाँ पे ये लिटिल मूवमेंट जो है परमिट करते हैं, हल्की मूवमेंट परमिट करते हैं, ठीक है, बोन्स को। लेकिन जैसे कि हमने फाइब्रस पढ़ा था इससे पहले, वहां पे वो बिल्कुल मूवमेंट परमिट नहीं कर रहे थे। क्या था? सिनआर्थरोसिस। यहाँ पे एम्फीआर्थरोसिस, दे परमिट लिटिल मूवमेंट। ओके, नाउ एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस। नाम में ही सिम्फाइसिस है। कहाँ पढ़ा था ये हमने पेल्विक गर्डल में पढ़ा था। पेल्विक गर्डल में दो कॉक्सियल बोन आगे की साइड से, एंटीरियर साइड से कनेक्टेड होती है, एक किससे? एक कार्टिलेजिनस जॉइंट से, विच इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। जॉइंट्स जो हमारी वर्टिब्राज होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है वहां पे ये सिम्फाइसिस लगे होते हैं।
नेक्स्ट इज मेनोब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला पार्ट मेनोब्रियम, देन बॉडी और फिर नीचे का जिफॉइड प्रोसेस। तो मेनोब्रियम और बॉडी कैसे कनेक्टेड है आपस में? तो एक फाइब्रो कार्टिलेज के जरिए वो कनेक्टेड है, तो उनके बीच में भी एक सिम्फाइसिस जॉइंट है। ओके बच्चों, फाइनली हो गया हमारा फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ेंगे बच्चों। ओके, सो टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे।